प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति ने चीन को घुटने पर ला दिया है। अब ड्रैगन भारत से गुहार लगा रहा है कि अमेरिका के साथ चल रहे कोल्ड वॉर में शामिल न हो। पिछले कुछ दिनों से चल रहे विवाद के बीच चीन का ऐसा बयान आना भारत की कड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा सकती है। चीन ने सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ाकर भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की। यही नहीं, नेपाल के वामपंथी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भारत के खिलाफ भड़काकर भी चीन ने अपनी रोटी सेकने की कोशिश की। भारत के दो पड़ोसी देशों नेपाल और पाकिस्तान के माध्यम से चीन ने भारत को कूटनीतिक दबाव देना चाहा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भी दोनों तरह से चीन को पटकनी देने की योजना बनाई। सीमा पर चीन को दबाव देने के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। भारत के सेना प्रमुख ने लद्दाख का दौरा किया, सीमा पर सैनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और चीन को इस बात के संकेत दे दिए कि भारत हर तरह से तैयार है। सैनिक जवाब के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूटनीतिक तौर पर चीन को अलग थलग करने की नीति पर भी काम करना जारी रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 100 से ज्यादा देशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात की। इसका असर जल्द ही दिखाई पड़ने लगा। अमेरिका ने चीन के खिलाफ न सिर्फ मोर्चा खोला, बल्कि इस मोर्चे में भारत के साथ साथ चीन के कुछ दूसरे विरोधियों को शामिल करने की बात कह डाली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 में चीन के खिलाफ आवाज उठाने वाले देशों को शामिल करने की बात कह डाली। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि G7 के विस्तार की जरूरत है, अब G7 को G10 या G11 बनाने की जरूरत है। उन्होंने इस ग्रुप में भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को शामिल किए जाने की वकालत की। G7 में अभी अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, यूके, इटली और फ्रांस शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 3 देशों के अलावा रूस को भी साथ लाने की बात कही, जिसे इस ग्रुप से निकाल दिया गया है। विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले इस संगठन में पहले 8 देश शामिल थे, लेकिन साल 2014 में रूस ने क्रिमिया पर कब्जा किया, जिसके बाद रूस को इस ग्रुप से बाहर कर दिया गया। अब चीन को अलग थलग करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर से रूस को इसमें शामिल करने की बात कही है। विश्व की 10 बड़ी अर्थव्यवस्था के गठबंधन बनाने की बात से चीन बौखला गया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही कोरोना पर चीन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिसके कारण चीन ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। दक्षिण कोरिया चीन का विरोधी है, क्योंकि चीन ने उत्तर कोरिया को हमेशा सहयोग दिया है। इसके अलावा भारत के साथ चीन का सीमा विवाद चल रहा है और एशिया के अलावा अफ्रीका में भी दोनों के व्यापारिक हितों में टकराव रहता है। जापान और रूस के साथ भी चीन का सीमा विवाद चल रहा है। दक्षिण चीन सागर को लेकर भी जापान और ऑस्ट्रेलिया के हित चीन से टकराते रहते हैं। ऐसे में भारत को इस मजबूत गुट का साथ मिलता देखकर चीन की हेकड़ी निकल गई है और अब चीन किसी भी तरह से भारत को इससे अलग रहने के लिए मनाने की कोशिश में लग गया है, लेकिन चीन की चाल अब कामयाब नहीं होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कठोर विदेश नीति से चीन का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।